आज हम आए हैं एक ऐसे गांव में जहां पर बन रहा है वैदिक गुरुकुल। आर्य समाज से प्रभावित होकर ऋषि दयानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वैदिक गुरुकुल का जहां पर निर्माण हो रहा है, आज हम ऐसे गांव में आए हैं। ये गांव मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील में विजयपुर गांव पड़ता है, जहां पर एक आचार्य जी जो है वो एक वैदिक गुरुकुल का निर्माण करा रहे हैं। वो अभी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या उनका उद्देश्य है और किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है कि इस गुरुकुल को आगे बढ़ाया जाए। आचार्य जी, अपना नाम बताइए। आचार्य राजेंद्र जिज्ञासु। क्या उद्देश्य आपने लेकर इस कदम को आगे बढ़ाया है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ कर के और उसमें द्वितीय समुल्लास को पढ़ कर के हमने इस वैदिक शिक्षा और आर्ष पद्धति और महर्षि दयानंद ने जो हमको रिसर्च करके दिया कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, उस सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास को पढ़ कर के उससे प्रभावित होकर के हमने ये प्रण किया कि एक बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इसी श्रृंखला में हमने ये गुरुकुल का विचार मन में बिठाया और संकल्प लिया कि ये गुरुकुल खड़ा करेंगे। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमने बच्चों के भविष्य के निर्माण को ध्यान में रख कर के कि जो को एजुकेशन है उससे हमारी शिक्षा दीक्षा प्रभावित हुई है और उसका जो दुष्परिणाम है वो आज सब देख रहे हैं। वैदिक गुरुकुल पद्धति जब तक रही तब तक यह शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी रही और बच्चों के चरित्र का निर्माण होता रहा। को एजुकेशन से चरित्र का ह्रास हुआ। पुनः यदि गुरुकुल की व्यवस्था की जाए इसी प्रकार से गांव-गांव क्षेत्रों में सारे देश में अगर गुरुकुल व्यवस्था की जाए तो हमारी संस्कृति, संस्कृत और वैदिक परंपरा और बच्चों के चरित्र निर्माण का कार्य अच्छी प्रकार से हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के इस गुरुकुल का हमने प्रारंभ किया है। गुरुकुल का निर्माण आपने कब से प्रारंभ किया है? अभी लगभग 2 वर्ष पूर्व से गुरुकुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है और इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आर्यजनों से संपर्क कर रहे हैं, देशवासियों से संपर्क कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और चैनल यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और उनको गुरुकुल के प्रति विश्वास हो सके, जिससे वो यहाँ सहयोग कर सकें। आपको गुरुकुल बनाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर सामाजिक सहयोग भी मिल रहा है, या किस तरह की समस्याओं का सामना करना? अभी जो कोरोना का समय आया ये हमने पहले से प्रारंभ किया था और कोरोना का समय आने से जो आर्थिक अर्थव्यवस्था, व्यापारिक क्षेत्रों में जो उथल पुथल आई है और हमारे देश में जो कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा उससे काफ़ी गुरुकुल का कार्य प्रभावित हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो कोरोना का समय आया है इससे अधिक प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जो धार्मिक भावना है वो हमारे देश में वो बहुत बढ़ चढ़ करके सारे विश्व में नंबर 1 पर है। जैसा कि आप अभी गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम की तरफ या फिर अच्छे कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो गुरुकुल में कौन बच्चों को आपके पढ़ाएगा? हमने ये अच्छी तरह से बच्चों के संपर्क में रहे, अभिभावकों के संपर्क में रहे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। हमने देखा कि बच्चा रट लेता है, किताबों के जो प्रश्न हैं उनके आंसर रट लेता है, लेकिन वो जो वास्तविक ज्ञान है जैसे सोशल साइंस है या साइंस है, उनका जो वास्तविक ज्ञान है या भूगोल है, इतिहास है, उनका जो वास्तविक ज्ञान है उनको नहीं हो पाता, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो अपनी मातृभाषा में हो सकता है। जो मातृभाषा है हमारी वो आर्य भाषा है, हिंदी है,
लेकिन अगर मातृभाषा मानते हैं आपकी हिंदी है, लेकिन आजकल जब नौकरी करने बच्चा जाता है तो प्राइवेट कंपनियों में, क्योंकि वहाँ पर तो अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, फिर तो हिंदी माध्यम से आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे जो आगे चल के वो अपना भविष्य सुधार सकें, नौकरियाँ कर सकें? देखिए, हमारी जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा की विशेषता है कि वो जैसी बोली जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है, और उसका जो अर्थ है वो शब्दों में ही समाहित है। अन्य भाषाएं पूर्ण भाषाएं नहीं हैं, क्योंकि वो इस प्रकार का ज्ञान हमें नहीं करा सकती। संस्कृत भाषा ऐसी है जो कि हमें ज्ञान। लेकिन संस्कृत से काम कहाँ चलेगा? लोगों को नौकरियां चाहिए, बच्चे पढ़ने आएंगे तो उन्हें नौकरियां चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए, तो नौकरियों में तो अंग्रेजी की आवश्यकता है। फिर गुरुकुल में कैसे आप करेंगे इन चीज़ों को? नहीं, गुरुकुल अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मना नहीं करता। ऋषि दयानंद ने भी कहा कि अन्य भाषाओं का भी ज्ञान करना चाहिए। अन्य भाषाओं का या विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए गुरुकुल मना नहीं करता, लेकिन जो अपनी संस्कृति है, जैसे संस्कृत का ज्ञान है, आर्य भाषा हिंदी का ज्ञान है, जो कि हमारे देश की भाषा है, जो कि अधिकांश प्रांतों में बोली जाती है, उस भाषा का ज्ञान प्रत्येक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए। और अब जो कंप्यूटर आ रहा है उसमें भी आने वाले समय में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो संभावना जता रहे हैं कि सारा ये कंप्यूटर संस्कृत में। तो क्या गुरुकुल में आप अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था भी आप गुरुकुल में करेंगे? एक अंग्रेजी माध्यम होता है जिसमें कि सारी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाती है, वह तो संभव नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी यहाँ गुरुकुल में दिया जाएगा। विज्ञान है, गणित है, आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी। आधुनिक शिक्षा भी इस गुरुकुल में पढ़ाई जाएगी। अच्छा, तो अभी आप किस तरह से गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं? किन लोगों से आपने संपर्क किया है? क्या इस क्षेत्र के लोगों से कुछ संपर्क मिला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी गुरुकुल का ज़्यादा निर्माण हो नहीं पाया है, मात्र 2 कमरे अभी आपने बनाए हैं। क्या कृपया कैमरामैन से कहूँगा कि जरा गुरुकुल को भी दिखाएं। जी, ये जो गुरुकुल आप बना हुआ देख रहे हैं, जितना भाग बना हुआ है जी, ये हमने कुछ अपने स्तर से अपनी बेटी की विवाह के लिए कुछ पैसे एकत्रित किए थे, और वह पैसे हमने इसमें लगा दिए, जिससे कि ये निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो अन्य लोगों को ये लगेगा कि हाँ भी गुरुकुल बन रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य ना हो तो ऐसी जगह कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितनी जगह में ये गुरुकुल बनाने की आपकी अभी प्लानिंग है? ये लगभग 3 बीघे ज़मीन में गुरुकुल बनाने की प्लानिंग है, और इसमें लगभग 5 करोड़ का हमारा एस्टीमेट है, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है कि क्या बनाना है हमको, किस प्रकार से, जैसे यज्ञशाला है, गौशाला है, अतिथिशाला है, पाकशाला है, शौचालय हैं, और ये आवासीय गुरुकुल है तो यहाँ पर आवास की व्यवस्था करनी, जो पढ़ाने आएंगे यहाँ पर आचार्य, उनके आवास की व्यवस्था करनी, बच्चों के आवास की व्यवस्था करनी, उनके फर्नीचर की व्यवस्था करनी, जैसे तख़्त इत्यादि हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ और आने हैं, पढ़ने के कक्ष बनाने हैं। तो इसमें लगभग हमारा 5 करोड़ का एस्टीमेट है, खर्चा आने की संभावना है। तो क्या 3 बीघा ज़मीन तो बहुत कम होती है इस एस्टीमेट के हिसाब से? तो यहाँ पर यदि गुरुकुल चलता है और जब शुरू हो जाएगा गुरुकुल, तो लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी, और हो सकता है कहीं हमको यहाँ भूमि दान में मिल जाए, और वो पैसा हमारा उस भूमि में काम आ सकता है। दान में ना भी मिले तो हम कहीं कोई सही रेट पर अगर हमको प्रदान करते हैं तो उसमें हम भूमि ले करके और वहाँ पर गुरुकुल का निर्माण बड़े स्तर पर कर सकते हैं। तो ये हमने पहले से प्रोजेक्ट तैयार किया है कि आने वाले समय में हमको कोई दिक्कत नहीं आए। कुछ अपने बारे में बताइए, किस तरह से आपने आर्य पद्धति से जुड़े, क्या रहा, क्या संघर्ष रहे, किस तरह से आपने ये सब चीज़ें सोची हैं, कहाँ से ये विचार जन्मे? हम आर्य समाज चंदौसी, जो हमारे निकटतम आर्य समाज पड़ता है, जो कि अब जनपद संभल, पहले मुरादाबाद लगता था, अब जनपद संभल हो गया है, वहाँ पर हमको हमारे मार्गदर्शक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती वेद भिक्षु जी, जो आर्य जगत के बहुत बड़े प्रवक्ता रहे हैं और सन्यासी हैं, उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, और उसी मार्गदर्शन के आधार पर हम टंकारा, जो उपदेशक महाविद्यालय है, वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ जा कर के हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की,
और वहाँ से हमने प्रेरणा ली कि हमें ऋषि के मिशन का कार्य करना है। टंकारा में कितने वर्ष आपने शिक्षा ली? टंकारा में लगभग हम रहे 3 वर्ष रहे और वहाँ पर हमने पढ़ा। आप लोगों को बता दूं, टंकारा जो है ऋषि दयानंद का जन्म स्थान है, जो कि गुजरात में है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मभूमि टंकारा में, जो कि अब जनपद मोरबी हो गया है। पहले जब हम पढ़ते थे तब तहसील लगता था, तालुका लगता था। और गुजरात बहुत अच्छा प्रांत है, वहाँ से कई महापुरुष हमको देश के लिए मिले हैं जिन्होंने कि हम बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर था, उनसे प्रेरणा लेकर के हमने यहाँ कन्या गुरुकुल की स्थापना की है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सभी से हम सहयोग की अपील करते हैं कि वो यहाँ पर अधिक से अधिक सहयोग करें और हमारा ये गुरुकुल का कार्य जल्दी से पूर्ण हो और यहाँ बच्चे अति शीघ्र शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें। ये थे हमारे साथ राजेंद्र जिज्ञासु आचार्य जी, जो क्या एक गुरुकुल के मिशन को लेकर इन्होंने अभी प्रारंभ किया है। हालांकि गुरुकुल का अभी शुरुआती कार्य चल रहा है, काफ़ी सारे सहयोग इन्हें मिल रहा है, आर्थिक रूप से काफ़ी सारा सहयोग की आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर जो बैंक अकाउंट डिटेल और आचार्य जी का नंबर चल रहा है, फ़ोन नंबर, उस फ़ोन नंबर पे बात करके जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, धर्म के काम में सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाने से ही धर्म का उद्धार नहीं होगा। अगर धर्म को बचाना है तो शिक्षा में, ज्ञान में अपने धर्म को लाना होगा। और ये धर्म शिक्षा में तभी आ सकता है जब बच्चे हमारे गुरुकुल पद्धति को जानेंगे, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत के हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। जो कुछ लोग, मुगलों ने गुरुकुल को ख़त्म किया, कुछ अंग्रेज़ों ने गुरुकुलों को ख़त्म किया। आज उसी क्रम में देश में तमाम गुरुकुल चल भी रहे हैं। मुरादाबाद में चोटीपुरा गुरुकुल, जो कि भारत क्या विश्व में विख्यात है, बहुत ही बड़ा गुरुकुल। ऐसा ही इसी तरह से, इसी छोटे स्तर से चोटीपुरा गुरुकुल भी किसी ज़माने में प्रारंभ हुआ था। आज उसी मिशन को लेकर जनपद मुरादाबाद और संभल के इस बॉर्डर के गांव विजयपुर में आचार्य जी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी से सहयोग है कि आर्थिक रूप से मदद देने के लिए जो स्क्रीन पर आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं और जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं, आचार्य जी से बात करें अपनी संतुष्टि के लिए। कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग आप इसमें अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।